नमस्कार दोस्तों, राम राम, राधे राधे। स्वागत करता हूं आपके इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देव क्लासेस बूंदी पर। दोस्तों, आज फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर अपवर्तन पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने चैप्टर स्टार्ट किया था प्रकाश, जो सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। परावर्तन अपन स्टार्ट करके उसको समाप्त किया भली भांति, उसके न्यूमेरिकल भी पढ़े। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपवर्तन, अपवर्तन और अपवर्तन। देखिए, फिजिक्स के अंदर चैप्टर का नाम है अपवर्तन। चैप्टर का नाम है अपवर्तन। बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। सर, परावर्तन का मतलब तो आपने ये बताया कि जब कोई प्रकाश की किरण किसी माध्यम से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौट जाए तो वह परावर्तन कहलाता है। लेकिन अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन क्या होता है? जब कोई प्रकाश की किरण आई, मान लो कोई प्रकाश की किरण आई, इधर एक माध्यम है और इधर दूसरा माध्यम है। परावर्तन में तो क्या होता था? आई, टकराई और वापस उसी माध्यम में लौट गई। लेकिन अपवर्तन में ऐसा नहीं होता है। अपवर्तन में प्रकाश की किरण आती है, टकरा करके दूसरे माध्यम में चली जाती है, दूसरे माध्यम में चली जाती है। इसे ही क्या कहते हैं? अपवर्तन कहते हैं। अर्थात अपवर्तन का तात्पर्य है जब कोई प्रकाश की किरण आकर के दूसरे माध्यम में चली जाए या दूसरे माध्यम में प्रवेश कर जाए तो वही क्या है भाई? अपवर्तन है। या फिर हम बोल सकते हैं जब कोई प्रकाश की किरण आती है, किसी से सतह से टकरा करके अपने पथ से विचलित हो जाती है, पथ से विचलित हो जाती है। अगर पथ से विचलित हो जाती है तो वह क्या कहलाता है भाई? पथ से विचलित हो जाती है तो वह कहलाता है अपवर्तन। अर्थात जब कोई प्रकाश की किरण आई, किसी माध्यम से टकराई और टकराने के पश्चात अपने मार्ग से भटक गई, अपने पथ से विचलित हो गई, तो वही क्या कहलाएगा भाई? अपवर्तन कहलाएगा। नेक्स्ट अभी सब कुछ लिखवा दिया जाएगा, पहले आप बातें सुनेंगे भाई। ये देखिए, दो चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है। एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। एक है सघन माध्यम और एक है विरल माध्यम। एक है सघन माध्यम और एक है विरल माध्यम। तो सघन माध्यम क्या होता है? अरे सघन माध्यम का मतलब है भीड़ भाड़, मतलब जहां पर कण बहुत ही नजदीक नजदीक होते हैं, जहां पर कण बहुत ही पास पास होते हैं, पास 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 पास, ऐसे बिल्कुल पास पास जहां भी कण होते हैं, वो कौन सा माध्यम होता है? सघन माध्यम होता है। और विरल, विरल का मतलब देखो आपने, विरल का मतलब होता है बहुत दूर दूर होते हैं कण, दूर दूर कण होते हैं, अर्थात बहुत कम भीड़ भाड़ वाला एरिया होता है, अर्थात इसको बोलते हैं विरल माध्यम। तो सघन माध्यम जहां पर कण क्या होते हैं? बहुत ही नजदीक, बहुत ही पास पास होते हैं, वो सघन कहलाता है। और जिस माध्यम में कण क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं, वो कण, वो क्या कहलाता है भाई? विरल माध्यम कहलाता है। तो दो प्रकार के माध्यम पढ़ना स्टार्ट किया, एक है सघन माध्यम और एक है विरल माध्यम। तो दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि सघन माध्यम क्या कहलाता है। जब प्रकाश के कण बिल्कुल 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 पास में होते हैं तो वह सघन माध्यम कहलाता है। जब प्रकाश के कण दूर दूर होते हैं तो विरल माध्यम कहलाता है। आ जाओ भाई, क्या बताया सर आपने हमको? अब तक जो बताया समझ में आ गया कि सबसे पहले अपवर्तन की परिभाषा बताई, दूसरी बार आपने क्या बताया सर? हमको सघन माध्यम और विरल माध्यम बताया। सर सघन माध्यम में क्या क्या मान सकते हैं हम? उसी में लिख देता हूं। सर सघन माध्यम में आ जाएगा कांच, सघन माध्यम में एक एग्जांपल मान लो कांच। और विरल माध्यम में आप समझ सकते हो पानी, वायु, ये सभी कौन से माध्यम है? विरल माध्यम है। तो बताओ भाई, जैसे मान लो ये है सघन माध्यम और ये है विरल माध्यम, यहां पर भी ये है विरल माध्यम और ये है सघन माध्यम। हाँ जी सर, बताओ। सघन माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम, सघन माध्यम। चल बिल्कुल सर, बिल्कुल आसान है। बीच में तो हमेशा, मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, बीच में हमेशा क्या होता है? अभिलंब। बीच में क्या होता है हमेशा? बीच में विलंब।
अब क्या हो रहा है, सबसे पहले तो मैंने बताया सर अपवर्तन क्या होता है, जब प्रकाश की किरण आई और दूसरे माध्यम में प्रवेश जरूर करेगी। ये अपवर्तन के लिए स्पेशल कंडीशन है कि दूसरे माध्यम में तो जाएगी, टकरा करके वापस नहीं जाएगी, कि अगर टकरा करके वापस जा रही इसको परावर्तन हो रहा है। अब क्या होगा, जैसे ही प्रकाश की किरण मान लो यहां से आई, ये आई, इस जगह टकराई, अरे इस जगह टकरा गई। अब टकराने के पश्चात जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से जब विरल माध्यम में आ रही है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम, अब एक चार्ज बताओ, भीड़ भाड़ वाला एरिया था, अगर खुले एरिया में चले गए तुम तो सब क्या चलोगे, दूर दूर चलोगे ना। अर्थात जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो किरण क्या हो जाएगी, अभिलंब से, इसको जाना तो ऐसे था लेकिन अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। कौन से माध्यम में, विरल माध्यम में अगर प्रवेश करेगी तो, क्योंकि विरल का मतलब होता है खुला हुआ। जब भीड़ भाड़ से बिल्कुल मुक्त होगा, मतलब भीड़ भाड़ नहीं है, इसका मतलब क्या चलेंगे, वो दूर दूर चलेंगे आराम से। तो दूर दूर मतलब क्या याद कर लोगे आप, दूर दूर का मतलब क्या हो जाएगा, अभिलंब से दूर हटेगी। यही कंडीशन सेम कंडीशन देखो, यहां से प्रकाश की किरण आई, टकरा गई, टकराने के पश्चात क्या हुआ दोस्तों सॉरी, टकराने के पश्चात क्या हुआ, जब विरल माध्यम से अगर भीड़ भाड़ वाले एरिया में चले गए आप, विरल का मतलब सघन का माध्यम समझा दिया, अब सघन में चले गए आप, मतलब भीड़ भाड़ वाले बहुत ही ज्यादा डिप्रेस, ऐसे मतलब बिल्कुल सिकड़े हुए हो, सघन माध्यम में चले गए तो आप क्या चलोगे, पास पास चलोगे नहीं चलोगे, पास पास चलोगे। मतलब ये जो किरण है ना, ये अभिलंब के, जाना तो इसको इधर चाहिए था लेकिन ये अभिलंब के पास आ जाती है, अभिलंब के इधर आ जाती है, अभिलंब के पास आ जाती है, अभिलंब के पास आ जाती है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया, बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया। बस सर बिल्कुल समझ में आ गया हमको केवल दो बातें आपने सिखाई। क्या सिखाई सर, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है तो अपने पथ से तो विचलित होएगी क्योंकि अपवर्तन हो रहा है। तो सर दूसरी बात आपने ये सिखाई कि अगर सघन माध्यम है और सघन माध्यम से अगर विरल माध्यम में जा रही है, विरल मतलब बिल्कुल खुला हुआ, अर्थात आप क्या चलोगे, दूर दूर चलोगे, तो विरल माध्यम में क्या हो जाएगी भाई, दूर हो जाएगी। बोलो अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करता हूं मैं यहां पर विरल माध्यम की, अगर विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर आ जाती है, अभिलंब के पास आ जाती है, तो इधर तो हो जाएगी, अभिलंब से दूर हटेगी और उधर आ जाएगी, अभिलंब के पास आएगी। मैंने बताया था जो कोण आपतित किरण के साथ बनाया जाता है कोण आई, और ये वाला कोण होता है कोण आर, ये वाला कोण है आर, ये कोण है आई और ये कोण है आर। बताओ भाई समझ में आ गया क्या, समझ में आ गया ना। यहां पर आई तो क्या है, कम है, और आर क्या है, ज्यादा है। यहां पर आई तो क्या है भाई, आई तो ज्यादा है और आर क्या है, कम है। आर क्या है, कम है। आर क्या है भाई, कम है, दिख ही रहा है, आर कम है आई ज्यादा है। यहां पर आई देखो, आई तो कम है और आर क्या है, ज्यादा है, क्योंकि दूर जा रही है। तो बताओ भाई इसके बारे में लिखवा दें आपको।
जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। ये शब्द इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेंगे, साथ के साथ याद करो। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर आती है या अभिलंब की ओर झुक जाती है, या अभिलंब की ओर यही क्या होता है भाई, अपवर्तन। बोलो, दोनों बातें समझ में आ गई? सघन माध्यम और विरल माध्यम में मैंने आपको सिखा दिया। हाँ जी सर, आगे क्या बताओगे? सर आगे हम बताएंगे अपवर्तन से संबंधित, अपवर्तन से संबंधित एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था स्नेल। देखो, परावर्तन से संबंधित जो वैज्ञानिक आए थे ना, परावर्तन से, इन परावर्तन से संबंधित जो वैज्ञानिक नाम आए थे उनका नाम था स्ट्रोक। क्या नाम था? स्ट्रोक। और अपवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक कौन आए थे? स्नेल। इन्होंने दो नियम दिए, उनका नाम था स्नेल का नियम। स्नेल का नियम। बोला सर क्या दिए? सबसे पहले तो इन्होंने जो परावर्तन का पहला नियम था ना, वही इन्होंने दिया कि आपतित किरण अभिलंब, वह उसमें तो क्या था, देखो इधर ये आ रही है आपतित किरण, ये बीच में डंडा अभिलंब, बीच में अभिलंब है, तो ये वाली क्या है? देखो इसमें तो थी परावर्तित। परावर्तित क्यों? परावर्तन के बाद लौट रही थी। लेकिन इनमें क्या है? ये अपवर्तन के बाद लौट रही है, इसका मतलब है अपवर्तित किरण। कौन सी किरण है? क्योंकि अपवर्तन हो रहा है ना, अपवर्तन हो रहा है तो कौन सी किरण कहलाएगी? अपवर्तित किरण कहलाएगी। तो इन्होंने नियम ज्यादा कुछ नहीं किया, इन्होंने बोला आपतित किरण अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम तो यही दे दिया, सेम ही नियम दे दिया कि आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। पहला नियम से छुटकारा मिल गया, सेम ही छाप दिया, केवल वहां परावर्तित था यहाँ आपतित है, अपवर्तित है, वहां परावर्तित था यहाँ पर अपवर्तित है, क्योंकि वहां परावर्तन हो रहा था यहाँ अपवर्तन हो रहा है। सेम नंबर इंपोर्टेंट है भाई दूसरा। अरे दूसरा इंपोर्टेंट है, ध्यान रखें, दूसरा इंपोर्टेंट है। क्या दिया सनेल भाई साहब ने? दूसरा नियम उन्होंने दिया कि म्यू बराबर, इसको बोलते हैं म्यू, क्या बोलते हैं इसको? म्यू। एक बार इसको दूसरा पेज एक बार इसको रफ कर देता हूं मैं। सनेल भाई साहब ने दूसरा नियम दिया कि म्यू, इसको बोलते हैं म्यू। क्या बोलते हैं इसको? म्यू भी बोल देते हैं, न्यू भी बोल देते हैं। ऐसे करके कैसे बनाते हैं इसको? ऐसे करके और ये करके, ये ऐसे। समझ में आ गया ना? तो ऐसे बनाते हैं इसको। इन्होंने दिया म्यू बराबर, और म्यू क्या है यहां पर, अभी अपवर्तनांक आगे समझाएंगे। इन्होंने बराबर दिया साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, जहां आई बराबर क्या होता है? आपतन कोण। अभी बताया था ना जब परावर्तन पढ़ाया था, अपवर्तन कोण। और आर क्या होता है? आर का मतलब क्या होता है? और ये आपतन कोण है और ये होता है अपवर्तन कोण। ये तो सभी पहले बताया हुआ है मैंने, केवल वहां पर क्या था इसकी जगह? परावर्तन कोण था, क्योंकि वहां परावर्तन की घटना हो रही थी, यहाँ अपवर्तन कोण है क्योंकि अपवर्तन की घटना हो रही है। तो सर ये साइन आई और साइन आई तो समझ में आ गया, लेकिन ये म्यू क्या है? ये दोस्तों म्यू होता है अपवर्तनांक। क्या होता है? अपवर्तनांक। फिर आपके दिमाग में आएगा सर ये फिर अपवर्तनांक क्या होता है? अरे अपवर्तनांक दिमाग में आएगा कि नहीं आएगा? तो आपको याद रखना है, निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में, अभी सब लिखवा देंगे आपको, पहले समझा रहा हूं मैं। देखो निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल, दोनों का अनुपात ही क्या कहलाता है? अपवर्तनांक होता है। जैसे आपने याद करा होगा न्यू या अपवर्तनांक, कांच का कितना होता है? 1.5,
वायु का 1.31, जल का 1.32, ऐसे पढ़ा होगा ना आपने? अरे पढ़ा था नहीं पढ़ा था? हीरे का 2.4। सर ये कैसे निकालते हैं? एक सिखा रहा हूं, सभी आप खुद ही सीख जाओगे। एक सिखा रहा हूं मैं, सबसे पहले आपको एक सिखा देता हूं सर कैसे निकालते हैं। यहां समझना ध्यान से एक बार, फिर दोबारा रिपीट करवाऊंगा। आज की क्लास पूरी याद करके भेजूंगा, टेंशन मतलब आप बिल्कुल भी, है ना, आप बेफिक्र हो जाओ। सर अभी मैंने आपको कल ही पढ़ाया था कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी थी? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही मैंने कांच में बताई थी आपको, 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यही बताया था क्या भाई? यही बताया था कि नहीं बताया था? कल बताया था ना ये कि प्रकाश की चाल निर्वात में तो होती 3 × 10⁸ और कांच में होती 2 × 10⁸। अब मुझे बताओ आप तो सीधा सीधा एक चीज कि मुझे अपवर्तनांक निकालना है, तो यहां लिखूंगा अपवर्तनांक। अपवर्तनांक निकालना है मुझे। बताओ ऊपर क्या आता है? इसको थोड़ा जूम कर देता हूं। ऊपर क्या आएगा? निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में कितनी है? 3 × 10⁸ बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, मैंने माध्यम ले लिया कांच, तो कांच में कितनी होती है प्रकाश की चाल? 2 × 10⁸। बताओ 10⁸ से 10⁸ कट गया तो 3/2 का मतलब कितना हो गया? 1.5। अर्थात कांच का जो अपवर्तनांक है, जो कांच का अपवर्तनांक है वो कितना होता है? 1.5, 1.5। कांच का अपवर्तनांक कितना हो गया? 1.5। लेकिन ऐसे सभी का थोड़ी याद रखा जा सकता है कि पानी का कितना होता है, इसका कितना होता है। तो आप सीधा ध्यान रखेंगे कि कांच का अपवर्तनांक 1.5, वायु का 1.31, जल का 1.32, और सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है हीरे का। तो आपको ध्यान रखना है कि हीरे का जो अपवर्तनांक होता है वो होता है 2.4। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है भाई? 2.4। बताओ भाई समझ में आ गया क्या? सर अपवर्तन से संबंधित कितने नियम? 2 नियम किन्होंने दिए? स्नेल ने दिए। पहला नियम आपतित किरण, अभिलंब, अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम दिया उन्होंने म्यू बराबर sin I अपॉन sin R, जहां I बराबर आपतन कोण होता है, I R बराबर अपवर्तन कोण होता है। म्यू का मतलब होता है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक, और अपवर्तनांक से तात्पर्य है निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल। हमने सीखा कि कांच का अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, और हमने ये 5 मान याद करें, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 2.4। हीरे का अपवर्तनांक 2.4 होता है। बोलो भाई समझ में आ गया क्या? अब हम पढ़ रहे हैं अब तक जितना अपवर्तन पढ़ा उससे प्रश्न आए या नहीं आए कोई गारंटी नहीं है, लेकिन पूरे प्रकाश चैप्टर के अंदर उदाहरणों से अब तक प्रश्न सर्वाधिक मात्रा में बने हैं। उदाहरण का मतलब है परावर्तन के उदाहरण, अपवर्तन के उदाहरण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण, वर्ण विक्षेपण के उदाहरण, इसके अलावा आपके पास प्रकीर्णन के उदाहरण, ध्रुवण के उदाहरण। इनके उदाहरण से प्रश्न बनते हैं कि तारों का टिमटिमाना निम्न में से किसका उदाहरण है? आकाश का नीला रंग दिखाई देना किसका उदाहरण है? समुद्र का नीला रंग दिखाई देना किसका उदाहरण है? पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना किसका उदाहरण है? बाल्टी के पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना किसका उदाहरण है? समुद्र में जो मछली होती है वो ऊपर उठाई देती है, क्यों दिखाई देती है? ये सभी, तारों का टिमटिमाना, सूर्य का 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक दिखाई देना, सूर्य का रंग लाल दिखाई, ये सभी जो चीजें हैं वो किसके एग्जाम्पल है? तो उदाहरणों से ही इस चैप्टर के अंदर प्रश्न बनते हैं। सभी प्रश्न उदाहरणों से ही बनेंगे। आज तक तो सर्वाधिक मात्रा में ये है, लेकिन अपने को पढ़ना सब कुछ पड़ता है भाई, क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना आसान नहीं रहा है, तो सब कुछ पढ़ना पड़ता है। इसी वजह से सब कुछ पढ़ते जाओ आप, तो प्रॉपर नोट्स बनाओ और बार बार उनका रिवीजन करो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको भविष्य में। सबसे पहले आप इनके एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फिर मैं इनको एक ट्रिक से याद करवा देता हूं, फिर ही हो जाएगा काम। ठीक है भाई? तो सबसे पहले मेरे साथ साथ लिख लो आप सभी। तारों का टिमटिमाना। देखो भाई क्या कारण होता है, एक बार समझना ध्यान से।
इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी कर देता हूं। देखो भाई, तारे वहां से, तारों का जो प्रकाश है वो वहां से आया, क्योंकि तारे तो चमकते हैं, नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको बताया था कि तारे चमकते हैं। किसका एग्जांपल है? परावर्तन का एग्जांपल है। अब वहां से जब प्रकाश आ रहा है, तो प्रकाश आ रहा है तो कहीं पर सघन माध्यम है, कहीं पर विरल माध्यम है, कहीं पर सघन माध्यम है, कहीं पर विरल माध्यम है, कहीं पर सघन है, कहीं पर विरल है। तो जो प्रकाश की किरण है वो क्या होती है, जैसे यहां से देखना एक बार ध्यान से, ये है सूर्य, सूर्य भगवान है भाई ये। अब यहां पर भिन्न भिन्न परतें होती है, और यहां पर हम खड़े हैं, ये हमारी आंख है। अब जैसे मान लो ये सघन माध्यम है, फिर ये विरल आया, फिर ये सघन आया। अब यहां से प्रकाश की किरण आई सघन से, फिर विरल में गई, पथ से विचलित हुई, पथ से विचलित, 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 और फिर पथ से विचलित होती गई। और इस कारण जब हम यहां से इसको देखते हैं तो ये तारा जो है अपने को टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि ये प्रकाश की किरण भिन्न भिन्न पथों से गुजर कर आई है और अपने पथ से विचलित होती हुई आई है। इसी वजह से अपने को जो है ये जो प्रकाश है या ये जो तारे हैं ये टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। और जब पथ से विचलित होती है किरण तो वो कौन सा होता है भाई? अपवर्तन होता है। तो बोलो समझ में आ गया क्या? है ना भाई, समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या है आगे देखिए, अगला एग्जाम्पल, सबसे पहला है तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना। दूसरा एग्जाम्पल, दीपक की लौ का हिलता हुआ प्रतीत होना। देखो दीपक की लौ कभी कभी अपने को हिलती हुई दिखाई नहीं देती क्या? वो भी अपवर्तन का उदाहरण है। नंबर 3, पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। पानी से भरी हुई बाल्टी में पेंदे का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। तारों का टिमटिमाना, दीपक की लौ का हिलता हुआ दिखाई देना, पानी में डूबी हुई पेंसिल का मुड़ा हुआ प्रतीत होना, और पानी से डूबी हुई बाल्टी में पेंदे का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। समुद्र में मछली का ऊपर उठा हुआ दिखाई देना। जो मछली, कभी देखा होगा आपने, मछुआरा जो होता है ना, जैसे मछुआरा जो है तीर कमान मार रहा है, अब उसके तीर कमान मारता है तो वो तो अपन से पड़ा हुआ है, वो तो मेरे से पड़ा हुआ है, तो उसको पता है कि मछली क्या है, थोड़ी सी ऊपर उठा हुआ दिखाई देती है तो उसके नीचे मारता है। अगर वो ऊपर मारेगा ना तो ऊपर उठी हुई दिखाई देती है अपवर्तन के कारण, क्योंकि उससे अपवर्तन पड़ा हुआ था इसी वजह से, तो उसको पता है कि नीचे है तो वो नीचे मारता है, क्योंकि वो उठी हुई दिखाई देती है अपवर्तन के कारण। नंबर 6, सूर्य का 4 मिनट अधिक समय तक दिखाई देना। देखो सूर्य अपने को देखा होगा आपने, जब सूर्य उदय होता है तो 2 मिनट पहले, और बाद में जब सूर्य अस्त होता है तो 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है। अर्थात 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद, अर्थात टोटल अपने को 2 मिनट पहले
और 2 मिनट बाद, अर्थात अपने को टोटल 4 मिनट अधिक समय तक दिखाई देता है। ये किसका एग्जाम्पल होता है? अपवर्तन का। ये कतई ना माने कि सूर्य का लाल रंग दिखाई देना अपवर्तन का एग्जाम्पल है। अरे वो अपवर्तन का एग्जाम्पल नहीं है, वो प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। लेकिन सूर्य 4 मिनट तक अधिक समय तक दिखाई देता है, ये अपवर्तन का एग्जाम्पल है। तो यही प्रश्न पूछा गया था। सीधा सीधा प्रश्न पूछ लेता है। सर क्या प्रश्न पूछ लेता है? ये प्रश्न पूछता है कि सर 2 प्रश्न बनते हैं। सूर्य का लाल रंग दिखाई देना, उदाहरण है 1 2 3 देन 4। यह है अपवर्तन, प्रकीर्णन, वर्ण विक्षेपण और एक है ध्रुवण। और यही प्रश्न अगर आपसे पूछ लिया जाए सूर्य का 4 मिनट अधिक समय तक दिखाई देना, सूर्य का 4 मिनट अधिक समय तक दिखाई देना, वही सेम ऑप्शन है, सेम ऑप्शन है। तो देखो अगर सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है, इसका जो उदाहरण है वो प्रकीर्णन है। अगर 4 मिनट अधिक समय तक पहुंचता है तो इसका क्या हो जाएगा? आंसर अपवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? अपवर्तन। तो ध्यान दें, सूर्य जो है 4 मिनट अधिक समय तक दिखाई देता है, वो किसका एग्जाम्पल है? अपवर्तन का है। और सूर्य का लाल रंग दिखाई देना प्रकीर्णन का एग्जाम्पल है। बोलो समझ में आ गया क्या? तो ये सभी 6 एग्जाम्पल। तो अपवर्तन के बारे में एक लाइन याद रखना, जब भी कोई चीज उठी हुई दिखाई दे, मुड़ी हुई दिखाई दे, हमेशा अपवर्तन होता है। या फिर याद रखना, जब भी कोई चीज अपने को प्रतीत होती है, अर्थात जब कोई भी इमेजिनरी होती है, जब कोई भी चीज देखो प्रतीत ही हो रही है, एग्जैक्ट कोई भी चीज नहीं हो रही है, तो जब भी कोई चीज प्रतीत होती है तो वो अपवर्तन का एग्जाम्पल होता है। या जब भी कोई चीज उठी हुई मुड़ी हुई दिखाई देती है तो हमेशा किसका एग्जाम्पल होता है? वो अपवर्तन का एग्जाम्पल होता है। तारों का टिमटिमाना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बार पूछा जाता है कि तारों का टिमटिमाना, अगर तारों का चमकना पूछता है तो परावर्तन है, तारों का टिमटिमाना पूछता है तो अपवर्तन है। सूर्य का 4 मिनट अधिक समय तक दिखाई देना, ये अपवर्तन का है। और सूर्य का लाल रंग दिखाई देना, ये प्रकीर्णन का है। अगली वीडियोस के अंदर हम प्रकीर्णन को भी पढ़ेंगे और वर्ण विक्षेपण को भी पढ़ेंगे। आप वीडियोस को देखते रहें, बहुत ही आसान चीजें हैं। एक बार लिखें भाई। एक बार मैं नोट्स लिखवा देता हूं आपको, सभी नोट्स बनवा देता हूं, ध्यान दें आप। बिल्कुल आराम से सभी चीजें सीखते जाए भाई, आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। सभी चीजें सीखते जाएं, बहुत मजा आने वाला है आपको। और जिसको भी ऑफलाइन के अंदर एडमिशन लेना है भाई, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, 18 तारीख से नए बैच स्टार्ट है। अपवर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तो वह घटना अपवर्तन कहलाती है। तो वह घटना अपवर्तन कहलाती है। जब कोई प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह घटना अपवर्तन कहलाती है।
या फिर क्या परिभाषा हो सकती है, जब कोई प्रकाश किरण अपने माध्यम से जब कोई प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराकर अपने पथ से विचलित हो जाती है तो वह अपवर्तन कहलाता है। दोनों परिभाषाएं याद रखनी है आपको, दोनों परिभाषाएं आपको याद रखनी है भाई, दोनों परिभाषाएं याद रखनी है आराम से। अपवर्तन क्या होता है सभी बता दी मैंने बातें आपको। नेक्स्ट सघन माध्यम, तो इसके बारे में यही लिख देता हूं, जब सभी कण पास पास हो, जब सभी कण पास पास हो, और इसमें लिखना है आपको जब सभी कण दूर दूर हो, तो वो कौन सा माध्यम है, विरल माध्यम है। दोनों बातें लिखवा दी। आगे लिखेंगे अपवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक स्नेल है। अपवर्तन से संबंधित वैज्ञानिक कौन है, स्नेल। इन्होंने दो नियम दिए। पहला नियम, आपतित किरण अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम दिया, न्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आई आर। आई बराबर है आपतन कोण और आर बराबर है अपवर्तन कोण। न्यू बराबर है अपवर्तनांक, अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, ये होता है न्यू। जैसे न्यू कांच का निकालना है मुझे, तो निर्वात में होती है 3 × 10⁸, कांच में होती है 10 × 10⁸, 2 × 10⁸, तो हो जाएगा 1.5। ऐसे न्यू किसका निकाल लेंगे आप, हीरे का,
2.4। हीरे का अपवर्तनांक होता है 2.4। 2.4। और ये हैं अपवर्तन के उदाहरण। और ये क्वेश्चन है। एक बार मैं फास्ट रिपीट करता हूं, सभी नजरें सामने रखेंगे, आपको प्रत्येक चीज समझ में आ जाएगी। भाई आज हमने स्टार्ट किया अपवर्तन। परावर्तन पिछले वीडियो के अंदर हम देख चुके हैं, पिछले वीडियो के अंदर हम परावर्तन को देख चुके हैं। अब हम इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं अपवर्तन। प्रकाश की वह घटना जिसके अंदर कोई भी किरण अपने पथ से विचलित हो जाती है वह अपवर्तन की घटना कहलाती है। अपवर्तन की जब घटना होती है, जब कोई प्रकाश की किरण किसी सघन माध्यम से, सघन माध्यम का मतलब है कण बहुत बहुत पास होना, और विरल का माध्यम है कण बहुत दूर दूर होना। जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है, और जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, अर्थात पथ से विचलित हो जाती है। और यही घटना कौन सी कहलाती है? अपवर्तन की घटना कहलाती है। अपवर्तन से संबंधित एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम स्नेल था, और स्नेल के अनुसार आपतित किरण, अभिलंब और अपवर्तित किरण जो है वो तीनों एक ही तल में होते हैं, और इन्होंने नियम दिया साइन आई अपॉन साइन आर बराबर न्यू, या न्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर, जहां पर आई और आई आर है, आई बराबर है आपतन कोण और आर बराबर है अपवर्तन कोण। जहां पर न्यू जो है वो अपवर्तनांक होता है। अपवर्तनांक से तात्पर्य है निर्वात में प्रकाश की चाल अपॉन माध्यम में प्रकाश की चाल, यही होता है अपवर्तनांक। हमने हीरे का अपवर्तनांक देखा 2.4 होता है। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? 2.4 होता है। इतनी बातें हमने देखी। इसके अलावा अपवर्तन के अपने एग्जाम्पल देखे। एग्जाम्पल है तारों का टिमटिमाना। तारों का टिमटिमाना, दीपक की लो का हिलता हुआ दिखाई देना, हिलता हुआ प्रतीत होना, और बाल्टी में जो पेंदा है उसका ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, मछली का जो है समुद्र में ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। इसके अलावा तारों का टिमटिमाना, और सूर्य जो है उसके सूर्य जो है वो 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक, अर्थात टोटल 4 मिनट अधिक समय तक दिखाई देना। ये सभी जो एग्जाम्पल्स हैं वो अपवर्तन के हैं। आज हमने अपवर्तन को भली भांति पूरा किया। अगले चैप्टर के अंदर देखो प्रकाश की सबसे पहली घटना परावर्तन और अपवर्तन हो चुकी है। अब आगे हम और घटनाएं पढ़ेंगे जैसे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, और आपको इसी प्रकार डीप तरीके से आपको जो भी प्रश्न बन सकते हैं सभी प्रश्न आपको तैयार करवाते हुए आपको स्टेप बाय स्टेप जो है धीरे धीरे मैं आपको उस लेवल तक ले जाऊंगा जहां आपकी बराबरी कोई नहीं कर सकेगा। दोस्तों बस आप इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखें। अगर आपको वीडियोज पसंद आ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बात को पहुंचाएं, ताकि जिससे हमें भी प्रोत्साहन मिले और किसी दूसरे लोगों का भी भला हो सके। धन्यवाद दोस्तों, इसी प्रकार सपोर्ट बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते रहें, क्योंकि बिना कुछ करे ही जय जयकार नहीं होती, और मेहनत करने वाले की कभी हार नहीं होती। और आपको मेहनत करते रहना है, आगे बढ़ना है, अपने माता पिता और गुरुजनों का सम्मान करना है। धन्यवाद दोस्तों।